तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि बकरे लैन के अंदर बहुत सारे ऐसे लालची लोग होते हैं कि व्यापारी का जो पैसा देखते हैं मंडी के अंदर कि उनके हाथों में लाखों है, 10 लाख 15 लाख एक झोले में रखते हैं व्यापारी लोग, किसान लोग। तो इनके पैसे देख के जो करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं लोकल टाइप के, उनकी सोच ये होती है कि ये बकरे लैन में काफ़ी कमाई है और वो इस लैन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, आने के बाद जो है वो अपना करोड़ों रुपया इसके अंदर नुकसान भी करते हैं, क्योंकि हर एक लालच के पीछे ही नुकसान होता है। अगर दोस्तों हमें किसी भी काम को करना है तो उसका हुनर और उसकी मेहनत को भी देखना है, लेकिन जो मुंबई से चाहे और भी ये जगह के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई नगर सेवक है, ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरी वीडियो को देखेंगे तो सोचेंगे कि मेरे बारे में ही बताया जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है दोस्तों कि ये इन लोग जो है लालच के अंदर आके बकरे पालन जैसे एक अच्छे काम को इन लोग ने नाश कर दिया है। क्योंकि इन लोग का काम क्या है, सोफे पे और एसी के अंदर बैठना। और बकरा पालन ऐसे जो ऐशो आराम करने वाले लोगों के लिए ये काम बिल्कुल है ही नहीं है। उनका ये मतलब कि इस काम के अंदर वो लोग आ गए तो या तो बकरे को मारेंगे या तो अपने पैसे को नुकसान में डालेंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मेरा ये मशवरा है कि इस काम में ना आए। अब इस काम के अंदर ना आने का कारण मैं आपको वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा और आप देखते जाएंगे। तो इस लाइन के अंदर मेहनत करने का जो है वो कोई ठिकाना ही नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। इसके अंदर जैसे कि हमें रोज खाना पीना, पहनना ओढ़ना, नहाना धोना, अपने जो जरूरत के जितने भी काम हैं अपने जिस्म के लिए, वो तमाम काम बकरे के लिए भी होता है। तो अपना काम करने के साथ साथ हमें बकरे का भी उस तरीके से काम करना पड़ता है, उसे खिलाना पड़ता है। सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंसान के बच्चे को पालना थोड़ा आसान है, लेकिन ये बकरा बकरी और उसके बच्चे को पालना उससे 2 गुना मतलब मेहनत का काम है। अगर बच्चा बीमार होता है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बकरी बीमार होती है, अगर आप उसे सही से समझ नहीं पाते हो तो 2 4 10 दिन के अंदर आपकी बकरी इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप उसका इलाज कराने जब पहुंचोगे तो आप उसका इलाज कराते कराते थक जाओगे। अगर सही डॉक्टर ना मिला तो बकरे भी आपके और बकरी जो भी हो वो मर भी सकती है, मर भी जाती है। तो सबसे पहले इस बकरे लाइन के अंदर उन तमाम करोड़पतियों को मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना ऐशो आराम अगर खत्म कर सकते हो तभी फार्म लाइन में आओ, वरना मत ही आओ। क्योंकि आप जैसे लोग पैसे के बल के ऊपर फार्म बना लेते हैं और बकरे ले आते हैं, आदमी को पगार पे रख लेते हैं, पर वो मेहनत नहीं कर पाते हैं ना। जो आप देखते हैं तमाम लोगों, व्यापारी और किसान लोगों का मोटा पैसा जो देखते हैं बंडल का बंडल, तो आप सोचते हैं मैं भी इसी तरीके से फार्म खोल के और पैसे छाप लूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, पैसे छापने की मशीन नहीं है बकरा फार्म। इसके पीछे मेहनत करेंगे तब जाके आपको पैसा नजर आएगा। जैसे कि अभी मैं हूँ यहाँ पे, जो अकेले कितना मेहनत करता हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि इसका अंजाम मुझे पहले से ही पता था कि ये मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें देख के बहुत सारे तमाम लोकल किस्म के जो पैसे वाले हैं वो भी सोचते हैं कि मैं भी ये काम कर लूँ। उन सारे लोगों को मैं पहले दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितना मेहनत है और किस तरीके से बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में अपना नींद हराम करके बकरे बकरी को देखना पड़ता है, जो कि ऐसो आराम करने वाले के बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाह है कि बिल्कुल इस लाइन के अंदर ना हो, और आना है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी आप सोचोगे मैं बकरा पालन करके पैसा कमा लूं, तो आपके बस की बात नहीं है। आपके लिए एक सीधा सीधा सिंपल मैं मशवरा दूंगा कि आप ट्रेडिंग करो और किसी ज्ञानी आदमी और किसी अच्छे आदमी जो बकरा बेचन पालन जो तजुर्बेकार है, ऐसे लोगों के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप कमाने की कोशिश कर सकते हो और कमा सकते हो। बाकी आप सोचोगे मैं बकरा फार्म खोलूं और ऐसा आराम से अपने घर में बैठा रहूं और पैसे की बरसात हो जाएगी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए आज की वीडियो है कि बकरे पालन के जो आप देखते हैं बहुत सारे फार्म हैं जो कि अरबोपति खरबोपति हैं,
उनके फार्म को देख के आप बिल्कुल लालच में ना आए। अगर लालच में आना है तो अपने पैंट और शर्ट और ये इंक और डिंक को साइड करना पड़ेगा और इसके अंदर फुल मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए किसी भी बड़े फार्मर के पास नौकरी करना पड़ेगा, नौकर बन के वहां पे आप पहले काम करो, फिर आपको पूरा जब मेहनत करने का जज्बा हो और जब आप समझ सको कि ये मेहनत मैं कर ले जाऊंगा, 2-4 महीना आप पहले ट्रेनिंग कर लो मेहनत करने का, फिर इस लाइन के अंदर आके आप अरबपति खरबपति बन सकते हो। वरना आप अपने साथ साथ पैसे के साथ साथ अपने जानवर को भी खो दोगे। तो आगे मैं बताता रहूंगा कि इसके अंदर क्या मेहनत है और कितने बारिश में हमें कहाँ से चारा लाना पड़ता है। और कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो बकरे को फार्म के अंदर ही मैं खिला पिला के मोटा कर लूं, ताजा कर लूं, तो ये भी नामुमकिन वाली बात होती है। ऐसे कोई मोटा ताजा नहीं होता है। बकरा जो है एक खुला जानवर होता है, उसे खुलना भी, आजादी भी चाहिए। आप सोचोगे मैं कैद करके बकरे को खिलाता रहूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे बकरा पालन करने वाले, जो कि शौकिया 1-2 बकरा पालते हैं। हर जगह आप देखेंगे, पूरे मुंबई के अंदर आप किसी भी मुस्लिम बस्ती में जाओ चाहे हिंदू बस्ती में जाओ, आपको मिल जाएंगे ऐसे 2-4 बकरा जो रख के पालते हैं। तो उन लोगों का आप देखोगे कि बकरे जो है मोटे ताजे नहीं होते हैं। वो अक्सर दूसरे बकरे पालन से पूछते हैं, यार मोटा कैसे करूं, इसे क्या करूं, नहीं करूं, क्या खिलाऊं पिलाऊं। तो सबसे पहला यही कारण है, बकरे को जो है वो एक जगह वो रहते वो पेशाब और उसके बहुत सारे तमाम ऐसे कारण होते हैं दोस्तों। तो आगे वीडियो, बहुत सारी वीडियो मेरी बनी हुई है और बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो बकरा पालन भी किस तरीके से करना चाहिए, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे बात मैं वीडियो के जरिए बताते रहता हूं। तो आज की वीडियो में देखिए कि किस तरीके से अभी देख सकते हैं आप कि ये बारिश का, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी आज, तो घास किस तरीके से बारिश में जाके काट के लाना और फिर उसे कुट्टी कुट्टी बनाना। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मुंबई के अंदर मेरे पास कुट्टी मशीन नहीं है, तो हाथ से ही फिलहाल काटना पड़ता है ये पूरे घास को। और ये घास को देखिए इस तरीके से कितने मेहनत से काटा जा रहा है। अगर आप जैसे लोग जो होते हैं, जिनको बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको किसी खुशबू या बदबू से एलर्जी होता है, तो ऐसे लोग अगर फार्म में आएंगे, फार्म खोलेंगे, तो वो तो फार्म के अंदर पैर भी नहीं रखेंगे, बोलेंगे यार मुझे इस बदबू से एलर्जी है। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे इंसान के अंदर ऐसी बीमारी होती है, डॉक्टर मना करता है कि आप इस वजह से आपको एलर्जी हो रहा है। तो ऐसे लोगों जो बहुत सारे नवाबी छाटते हैं, तो दोस्तों कहने का मतलब है नवाबी छाटने वाले लोगों के लिए ये काम है ही नहीं। ऐसे नवाबों के लिए मेरा मशवरा इस काम में ना है। नवाबों का काम होता है कि पैसा इन्वेस्ट करें और कमाएं, तो आप वो काम करें मेरे दोस्तों। नवाबी में आके ये फार्म लाइन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस लगता है कि यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे फार्म देखे हैं मुंबई के अंदर कि ताज्जुब होता है कि लोग कितने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद बंद कर दिए। आपको मैं ऐसे ऐसे फार्म बताऊंगा, आप मुंब्रा में चले जाओ, सिल फाटा के अंदर चले जाओ, ऐसे 10-50 फार्म मिलेंगे। सिल फाटा से लेके उत्तर सिप से लेके और आगे आगे पड़गा तक जाएं, आप कल्याण जाएं, टिटवाला जाएं, वसई में जाए, पालघर में जाए, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फार्म मिलेंगे कि इतना पैसा उन्होंने खर्चा किया है, पता नहीं कहां से लाके इतने पैसे लोग खर्चा करते हैं। और खर्चा करने के बाद क्या है कि साल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बंद कर देते हैं। और फिर वही फार्म दूसरे लोग जो आते हैं नए, वो रेंट पे लेते हैं, फिर चलाते हैं, फिर बंद करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बंद करते हैं क्योंकि वो मेहनत करने का उनके अंदर वो कैपेसिटी होता नहीं है। मुंबई के जो लोग हैं उनके काम करने का जो तरीका है वो एक आसान तरीका है, आसानी से वो कमाते हैं मुंबई के अंदर। अगर ये मेहनत से ही कमाना था तो आपको मुंबई के अंदर नहीं आना था। मुंबई के अंदर तो 80% लोग बाहर से आके काम करते हैं। क्यों? उनके पास गांव देहात है, सब कुछ है। तो आप जब गांव छोड़ के शहर में आए हो तो बकरा पालन करने आए हो। जब यही काम करना था तो गांव में रहना चाहिए और वहीं बकरा पालन करते। तो जब शहर में आते हैं लोग तो वो दूसरी काम, मतलब दूसरे काम करने के लिए आते हैं, किसी कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई ठेला, ऐसे तमाम काम के लिए मुंबई शहर है। ये बकरा पालन के लिए मुंबई शहर नहीं है। ये शौक है बकरा पालन करने का, वो एक अलग बात है। अब आप बोलोगे आप भी तो मुंबई के अंदर बकरा पालन कर रहे हो, तो दोस्तों ये मेरा एक ऑफिस है। जिस तरह हर एक
ब्रांच का एक ऑफिस होता है शहर के अंदर, तो उस तरीके से ये शहर के अंदर मेरी एक ऑफिस है। मेरा गोदाम तो राजस्थान अलवर गांव में है, जो कि वो वीडियो भी आप मेरे फार्म का देख चुके हैं गांव के अंदर। तो आप ऐसी बातें जो है आप बिल्कुल ना सोचें हमारे बारे में। चाहे और भी कई फार्म यहाँ पे ऐसे फार्मर हैं जो कि मुंबई के अंदर अच्छे मकाम पे हैं, तो उनका भी टच बाहर से ही है, राजस्थान से ही है। कोई यहाँ पे बकरा पालन एकदम लगातार नहीं करता। वो माल लाते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, बकरा अपने फार्म में रखते हैं ताकि कस्टमर को बकरा दे सके। तो इस तरीके से बहुत सारे फार्मर यहाँ पे कामयाब हैं। तो इस तरीके से काम करने का एक ये भी तरीका है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों कि आप बकरा लाओ और किसी के हवाले कर दो और अपना जो काम है वो करो। तो बकरा पालन जो है ये किसी के भरोसे और नौकर के भरोसे तो बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपको मैं अपने फार्म पे दिखाऊंगा, तकरीबन मेरे पास जो है 22 बच्चे बकरे के दूसरे फार्म से आए हैं, क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले थे फार्म में, वो बकरे का देखभाल सही से नहीं किया, क्योंकि उसे भी काम करने का नॉलेज नहीं है। और लोग सोचते हैं कि बकरा लाया और उसे खाली खिलाते रहो पिलाते रहो, मेरा बकरा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बकरे के अंदर क्या है, सर्दी है, बुखार है, जो कि जिसको मालूमात नहीं है उसे मालूम नहीं पड़ता है और वो धीरे धीरे काफी बढ़ जाता है। बकरे के अंदर छोटा सा एक हल्का सा एक चीरा लग जाता है, जख्म हो जाता है, तो जख्म पकने लगता है, धीरे धीरे वो चमड़ी के अंदर काफी दूर तक पहुंच जाता है और बच्चा मर जाता है। तो ये सारी तमाम बातें हैं दोस्तों। तो इस कारण मैं नए लोगों को मना कर रहा हूं। और जो अगर आपको करना ही है तो आप सबसे पहले दोस्तों आप बकरे लाइन के अंदर ट्रेनिंग ले लें, मेहनत कर लें, उसके बाद ये काम करें तो दोस्तों आप अर्निंग पे अर्निंग और कमाई पे कमाई और एक काफी अच्छे सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सारे बकरे जो मंडी के अंदर बिकते हैं उसे कोई पालता ही है, कोई फार्मर उसे सेल करता ही है और पब्लिक खरीदते ही है। तो ये काम जो है करने के तो बहुत हाई लेवल पे ये काम है, लेकिन पहले इसके अंदर मेहनत करने का जो है ना आपको वो आदत होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये काम है ना 24 घंटा आपको ये काम में लगे रहना पड़ता है। आप बोलेंगे 24 घंटा तो सोएंगे कब? तो दोस्तों सोना भी इसी के अंदर है और जगना भी इसी के अंदर है। हर वक्त जो है इसका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि रात में अभी 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि रोज 24 घंटा आपको जगना पड़ता है। अभी जैसे कि बकरी गाभिन है, बकरी बच्चा देने वाली है, तो उसको नजर रखना पड़ता है उस पे। वो रात में कभी 2 बजे भी बच्चा दे सकती है, 3 बजे भी दे सकती है। तो इस तरीके से हमें 24 घंटा लेके चलना पड़ता है कि हमें 24 घंटा इसके अंदर मेहनत करना है। अपने फार्म पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा के रखना पड़ता है, ताकि हम सोए हैं रात में 1 बजे भी देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कोई बकरा कहीं पे गिरा तो नहीं है, किसी को चोट तो नहीं लगा है, सब आराम से सो तो रहा है, फार्म के अंदर कोई बात तो नहीं है। ये बहुत सारे तमाम चीज जो है वो अपने नजर में रखना पड़ता है। और सबसे पहले तो बकरा पालन अगर मुंबई में करना हो तो ऐसे जगह की तलाश करें जो कि जहाँ पे एक घास भूसा पेड़ पौधा बहुत ज्यादा हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट से तकरीबन जगह आपका जो हो वो मिला जुला हो, ताकि पहाड़ी एरिया हो, आपको बकरा चराने का तकलीफ ना हो और बकरा भी आपका चर सके। सिर्फ स्टॉल फीडिंग से ही काम नहीं चलता है मेरे दोस्तों, चराने की भी जरूरत पड़ती है। और बकरा जब चरता है तो वो कुछ अलग ही मजा होता है उसका और कुछ अलग ही उसकी सेहत बनती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और किसी ऐसी जानकारी के साथ जो कि हम सबको फायदा पहुंचा सके।